अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं ना, जो राइटर हैं, जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी किस्मत का फैसला करते हैं। मैं तो यही बात कहूँगा, वो ऐसा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि हर बंदा अपने अपनी हद के अंदर रहे, चाहे उसमें इंटरनेशनल को लाबिस मुलव्वस हैं, ये पाकिस्तानी। 27 अप्रैल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो जिसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि उनको को बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब जानते हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब का यूसरा गलानी और बामुकाबला हुए थे हफीज़ शेख साहब, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ऐसे ने कहा था कि इसका मतलब है हफीज़ शेख का हारना इमरान खान का हारना है। तो इत्तेमाद का वोट हुआ जिसमें उन्होंने ठीक ठाक किस्म की तकरीबन 178 के करीब जो है वोट गेन की और फिर जाके सेनेट के अंदर सादिक संजानी साहब जीत गए और यूसुफ गलानी साहब हार गए। ये सारा एक सिनेरियो बना, हमने उस वक्त भी आपको अपडेट किया। मगर अभी जी एक सप्लीमेंट्री ग्रांट का मसला था पंजाब में इंतखाबात के लिए, उसको कौमी असम्बली में पास ना किया गया, उस बिल को मुस्तरद किया गया। तो मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में ये बात की जा रही है कि ये मामला लग रहा है कि हमारे ऊपर इत्तेमाद कोई नहीं है। तो इत्तेमाद का वोट लेने के लिए 27 अप्रैल का दिन रखा गया है और इसमें तमाम इत्तेहादियों को कहा गया है कि आप आएंगे, शिरकत करेंगे। 26 को इत्तेहादियों का एक इजलास रखा गया है जिसमें ये सारी मुशावरत की जाएगी। मगर अगर एक दो वोट भी आगे पीछे हो गया, जो कि अक्सरियत के लिहाज से चाहिए होता है किसी भी वज़ीर आज़म को अपनी जो है वो सूरत को बरकरार रखने के लिए, तो डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो उसके लिए जो टेक्निकल मामला हैं वो तो डेफिनेटली हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। मगर इस वक्त अगर बात की जाए, जो मैं कह रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट लिखने वालों ने जबरदस्त किस्म का स्क्रिप्ट लिखा है। ये बेसिकली चाहते हैं कि अदालतें हमें निकाले, अभी अदालतों ने निकाला नहीं है। अभी ये चाहते हैं कि शायद अदम इत्तेमाद ऐसा काम कर लें जिसमें कोई एक दो वोट आगे पीछे हो जाए, शायद इस तरह निकल जाए, क्योंकि इनका इस वक्त इक्तदार में रहना ज़हर कातल है इनके लिए। इनके इक्तदार से निकलना इनके लिए बहुत बड़ी निजात का काम है। ये बाहर जाके अपना बयानिया बेच सकते हैं कि अगर अदालतों ने निकाला तो फिर अदलिया इनके खिलाफ है, अगर ये अदम इत्तेमाद में गए तो ये एस्टैब्लिशमेंट में डालेंगे। तो मैंने आपको दोपहर के व्लॉग में बता दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने तमाम चीज़ों से हाथ खड़े कर दिए हैं, ए पोलिटिकल रहने का उन्होंने फैसला किया है। मगर इनके लिए अभी ये ए पोलिटिकल जो रहना है वो भी इनके लिए मसला है कि ये ए पोलिटिकल क्यों है। ठीक है, तो इसके ऊपर जी आपको अपडेट तो मैं करता रहूंगा। मगर वो इंतकाम की बात आज इमरान खान ने बाकायदा तौर पे ये बात कह दी कि मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं लूंगा। ये जो बात की जा रही है ना, कि क्योंकि इनको मसला है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि ये ऐसी है कि जैसे रियाजी का टीचर आए, आप ब्रेक में एंजॉय कर रहे हो, और मैथ का टीचर के जी आपका टेस्ट है अगले लेक्चर में, अगर जिससे ना हुआ उसको मैंने छोड़ना नहीं। तो इनके लिए वो सिचुएशन बन गई हुई है। और जवेद चौधरी ने अल्लाह माफ करे एक बात कहती थी इन्वर्टेड कामास के अंदर कि कैपिटल पनिशमेंट तक बात जा सकती है। मगर आज इमरान खान साहब ने ये बात की तो डेफिनेटली एक जो बोझ है वो रिलीज होता नजर आएगा। मगर उधर पीपल्स पार्टी भी हाथ करने पे दो हाथ आगे निकली है। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर यह बात कह दी है कि 26 को आप जानते हैं ना अप्रैल को उन्होंने पूरे सिंध में एहतजाज कॉल दी हुई थी कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। तो एक साइड एकदम से वो रिवाइज हुआ है। इसका मतलब है उसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया था। मगर इन्हें नजर आ रहा है शायद कि 27 अप्रैल को इतना इत्तेमाद का वोट नहीं होना, तो इतना एहतजाज करने का जरूरत क्या है, इतना पैसे लगाने की क्या जरूरत है। तो ये भी एक बड़ी बैक एंड पे गेम तैयार की जा रही है। उधर परवेज साहब ने बाकायदा तौर पर यह बात कह दिया कि जब तक शर्त है ना, एक शर्त रखी गई है कि जब तक आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं कर देते, जब तक एक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, एक नया केयर टेकर सिस्टम नहीं आ जाता। ये तो इमरान साहब ने भी कहा कि ये जो केयर टेकर सिस्टम है ये तो बायस हो चुका है, तो जब तक ये नहीं आ सकता उस वक्त तक हम कोई मुज़ाकरात का अमल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इत्तेमाद के वोट में कामयाबी के बाद फिर एक टेक्नोक्रेट सिस्टम आएगा जिसमें मुज़ाकरात होंगे, और बेसिकली ये नहीं चाहते कि किसी सूरत इंतखाबात जल्द हों, क्योंकि ये अवाम में जाके अपना चूरन बेचना चाहते हैं, अपने आप को कुछ नहा धो के साफ करके आना चाहते हैं। अगर इस हालत में गए तो डेफिनेटली, क्योंकि जरदारी साहब को तो नजर आ रहा है कि वो कोई नहीं है, उन्होंने जो सिंध से 4 सीटें लेनी है वो ले लेंगे, जो बलूचिस्तान से उन्होंने लेनी है वो ले लेंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हैं वो ले लेंगे, जो आजाद कश्मीर में है वो ले लेंगे, उन्हें पता है उनकी मखसूस है। मगर मसला बनना है नवाज लीग के लिए। इन्होंने अपनी जो एक 30 साल की स्ट्रेटेजी तय की हुई थी वो इनके लिए जो है वो उड़ती नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट है जिसके मतलब मैंने आपको बताया। उधर शाहिद खान अब्बासी साहब ने डॉन न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बकायदा तौर पर यह बात कह दिया कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, चाहे वो सियासी हो या जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है दोनों जानब से, ये मार्शल लॉ को
बुलाने का एक इन दिया है। यानी कि वो कह रहे हैं फौजी मार्शल लॉ, सिविल मार्शल लॉ नहीं, फौजी मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं। साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के शाहिद खान अब्बासी साहब, इनको इमरान खान से ज्यादा मार्शल लॉ अगर पसंद है तो ये लगवा के देख लें। फिर मेरा ख्याल है 10-10 साल वापसी कोई नहीं किसी की, 10-10 साल लाइन में लगे रहेंगे। ये बात बड़े ऐसे तरीके से जानते हैं, मगर वो नून लीग क्या बेदी अपना ही जो है वो बर्तन तोड़ रहा है। आप क्या समझते हैं? लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। ब्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपनी होस्ट को इजाज़त दिला दो। अस्सलाम वालेकुम।